मंचों में हम हमेशा जाते हैं, आप जैसे संत जब सड़कों पर उतरे हैं तो हम भी सड़क पर बैठ करके संदेशा देंगे। ऐसी अभूतपूर्व इसमें झांकी थी कि सब लोग सड़क पर थे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम सब यदि एक जगह पर बैठेंगे, एक साथ चलेंगे, देखो न हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, न हमें हिंदुओं का पोस्टर बॉय बनना, न हमें नेता बनना, न हमें पार्टी खड़ी करना, हमें तो केवल सनातन का सिपाही रहना है। पर एक बात ध्यान रखना, हिंदुओं की एकता ना होने का यदि कारण है तो सब लोगों का एक ईगो है कि सब हमारे छत के नीचे आ जाए, हमारे छत के नीचे आ जाए। ये सबसे बड़ी दीवार है। हम एक बात कहने को तैयार हैं कि हम सबके छत के नीचे बैठने को तैयार हैं, बस वो कट्टर सनातनी वाला होना चाहिए, राम वाला होना चाहिए, भगवान कृष्ण वाला होना चाहिए। हमें ना कोई अपना छत बनाना है, ना कोई छाता बनाना, ना संगठन। हम तो यही कहेंगे, हम सब जैसे आज बैठे हैं यही बैठे रहें, चलते रहें, बातों से कदम से कदम अपने शब्दों से शब्द मिलाते रहें, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गजवाई हिंद चाहते हो या भगवाई हिंद? राम का अकबर का राष्ट्र चाहते हो या रघुवर का? अच्छा, हिंसा करने वालों का राष्ट्र चाहते हो या अहिंसा करने वालों? बम फोड़ने वालों का राष्ट्र चाहते हो या नारियल फोड़ने वालों? सनातनियों का राष्ट्र चाहते हो या सनातनियों का? अनेकता का राष्ट्र चाहते हो या एकता का? कौन सी एकता का? सनातन एकता का। जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि एक हम ही हैं जो तलवारों को गर्दन पर रखकर धर्म परिवर्तन नहीं कराए। और इस देश की एकता की यात्रा है। जिन्होंने कहा कि ये देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ यात्रा है, तो हम आपको कह दें, इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा है। तुम पाकिस्तान में पैदा हो जाओ तो तुम सेक्युलर कहलाओगे या अन्य तुम कहलाओगे। यदि तुमने हिंदुस्तान में जन्म लिया तो तुम हिंदू हो। अब बाप को बाप मानो या ना मानो। हमको फिर वो फिल्म की बात बहुत याद आती है, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी 3 मित्र, एक मित्र चर्च में जाता, दूसरा मित्र मंदिर में जाता, तीसरा मित्र मस्जिद में जाता। मस्जिद वाला मस्जिद में नमाज पढ़ता, मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता, चर्च वाला चर्च में प्रेयर करता और जिंदगी जीता। लेकिन जब फिल्म का एंड आता, फिल्म अंत होती, तो तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता। जिंदगी निकल गई, मस्जिद जाते उसकी जिंदगी निकल गई, चर्च जाते हुए, पर जब खोजा सारा जहां तब पता लगा कि अपना बाप यहाँ। हम कहना ये चाह रहे, जो अन्य लोग अपने, जो भी भारत का व्यक्ति अपने आप को हिंदू नहीं मानता, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सनातनी तो मान ले, और सनातनी नहीं मानता तो भारत में तू रहता काहे? तुम्हें हिंदू से दिक्कत है, सनातनी हो जाओ। भारत तो सनातन का देश है कि नहीं? प्रभु श्री राम का देश है कि नहीं? भगवान कृष्ण का देश है कि नहीं? तो तनातनी है कि सनातनी? तो जो पैदा होगा वो तनातनी लिखेगा या क्यों लिखेगा सनातनी? क्योंकि सनातन के देश में जन्म लेने वाला सनातनी है, और जो नहीं लिख रहा तो उनके लिए बड़ी दूर नहीं है लाहौर पकड़ लो। आपको हम ये भड़काऊ वाली बातें नहीं कह रहे कि अपन को एकता करके किसी को मारना है ना। एकता करके यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत में हिंसा नहीं होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय माता सड़कों पर नहीं,
गौशालाओं में या गौ भक्तों के घर पर होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे ग्रंथों को नहीं फाड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे संतों को नहीं मारेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई मजहबी कट्टरपंथी बम नहीं फोड़ेगा। यदि वो भारत में रहेगा तो वो भी नारियल ही फोड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भगवा तो लहराएगा, पर भारत भी नित नई ऊंचाइयां पाता चला जाएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं। हम एक बात कह दें, हम किसी पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति से बिल्कुल भी हमारा मतलब नहीं, क्योंकि जो जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी की पद यात्रा देकर हम आए। जिस पार्टी में हिंदू नहीं है उनकी पद यात्रा जरूर नहीं। जिस पार्टी में सनातनी है उन सबकी पदयात्रा लेकर आए। पर ये बात कहते हुए हमको अतिशयोक्ति नहीं कि जब ये पदयात्रा प्रारंभ हुई तो 90 साल की वृद्ध महिला भी साथ मिली, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। 5 साल के बालक ने भी दिया, 10 साल के बालक ने भी हिंदू एकता का साथ दिया। पर देश की राष्ट्रपति जी ने भी कहा फोन लगाकर दूरभाष से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, भेदभाव मुक्त भारत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम कहेंगे, यदि वो तीनों प्रदेशों की पदयात्रा में ना पहुंचे रखते, नजर रखते, तो शायद इतनी सफल ना हो पाती। यदि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई तो इस देश के परम सनातनी श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। प्रधानमंत्री तो सबका होता है इसलिए नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बारीकी को सनातन के प्रति तो पक्के ही हैं, चाहे वो रामलला के लिए हो, चाहे वो भगवान महादेव के लिए हो, कहीं के लिए, लेकिन सनातन के लिए तो पक्के ही हैं। और जब उन्हें पता लगा कि पदयात्रा अमुक जगह पहुंची और दिल्ली में ऐसा हो गया, उसी रात पूरी पदयात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल आदेश निकला और 6000 पुलिस फोर्स बढ़ा करके पदयात्रा को सफल कर दिया। हम साधुवाद इसलिए देना चाहेंगे कि उन्होंने भी पदयात्रा में सहयोग दिया, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी का नाम दिया। टेंट वालों ने सहयोग दिया तो हमने धन्यवाद कहा, सेवादारों ने सेवा की उनको धन्यवाद, ब्रजवासियों ने कृपा की उनको धन्यवाद। उसी प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री ने देखा कि अनेक महात्मा और लाखों सनातनी सड़कों पर एकजुटता के लिए निकल रहे हैं, तो बोले हम आ तो नहीं सकते पर यहाँ से व्यवस्था पूरी करेंगे। देख रहे हैं, उनका देखना ही काफी है। फिर एक पूज्य महाराज जी मिले तो भंडारा हो गया, कोई मिला, व्यवस्था बन गई और निर्विघ्नता से आज पदयात्रा संपन्न हुई। हम सभी सेवादारों को, सभी मंडलों को, सुंदरकांड मंडल को, बागेश्वर धाम की पूरी टीम को जिन्होंने दिन रात सेवा की, उन सबको साधुवाद देते हैं। हम फिर से 5 संकल्प दोहराएंगे। यदि आप वो संकल्प करना चाहें, कर रहे हैं और करेंगे ही, तो दोनों हाथ उठा लेते। पहला संकल्प है जुड़ो और जोड़ो। बोलो जोर से। 5 परिवारों को हम लोग जोड़ेंगे। दूसरा संकल्प है भगवा अभियान। अपने घरों पर एक धर्म ध्वज लगाएंगे। तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का या कोई भी मंडल, हनुमान जी का मंडल, ये बना करके कहो, ये बना करके हम हिंदुत्व के लिए कार्य करें। चौथा संकल्प घर वापसी अभियान। जो चले गए लोभ प्रलोभन में, उनको घर वापस लाएं। 5वां संकल्प है संपूर्ण भारत के देवालय, तीर्थ, मंदिर और मंदिरों के आसपास बैठे भगवान, वहां नहीं रहेगी मांस मदिरा की, वहां नहीं रहेगी मांस मदिरा की। ये 5 जो भी कार्य करें, तो यदि आप हमारे धाम पर आकर के बताएंगे तो हम आपके लिए हर वर्ष
एक 15 दिन का सत्र धाम पर रखेंगे और आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये संतों के साथ आपके यहाँ कोई भी विपत्ति आती है तो हम सब संत वो उस स्थान की चर्चा पूरे भारत तक पहुंचाएंगे। बस ये 5 संकल्पों को आपको पूरा करना घर जाकर, और प्रेम पूर्वक इकट्ठे नहीं जाएंगे। अभी 2 मिनट रुकेंगे, इकट्ठे कोई नहीं जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ करके जाएंगे। प्रसादी भंडारा बगल में है जो हमें सूचना दी गई, और हम थके नहीं हैं, बढ़िया हंस रहे हैं। अब चिंता ना करो, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। कल से ही हमको 300 बेटियों की शादी की तैयारी करनी है, क्योंकि 15 फरवरी को कन्या विवाह है। तो पदयात्रियों को, मंडलों को हम धाम पर मिलेंगे। जब आप लोग यहाँ से घर पहुँच जाएं, धाम पर आपको यदि आना है तो हम फरवरी में वही मिलेंगे, चिंता ना करो। और 300 बेटियों का विवाह करवाएंगे। तो हम अगले काम में लगे गए हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करो। और ये काम भी भव्य दिव्य है, वो होगा, हमें हनुमान जी पर भरोसा है, क्योंकि उसमें भी हिंदू एकता है। सभी समाजों की मातृहीन बेटियां उसमें आती हैं। एक सूचना ये है कि द्वार पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो इकट्ठा उठ करके नहीं जाना, एक एक करके जाए, क्योंकि अंत भला तो पूरी पदयात्रा बढ़िया हो गई। अगर अंत में कुछ गड़बड़ हो गई तो ज्यादा गड़बड़, इसलिए बहुत सरलता से जाना। और हम सब पुनः किसी मोड़ पर मिलेंगे, पर ब्रज में हम सब आते रहेंगे। दास तो आते ही रहेगा, ब्रजवासियों ने जो की आज्ञा दे दी है। हम सभी महापुरुषों के चरणों में, शासन प्रशासन को भी धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा करके। पुलिस प्रशासन का, मीडिया का, यूट्यूबर का, जिन्होंने बहुत कार्य किया, जोरदार ताली बजा करके उनको धन्यवाद दे दीजिए। सभी पदयात्रियों के लिए सभी ब्रजवासी ताली बजा करके साधुवाद करके आए। अब हनुमान चालीसा के पाठ के लिए हम सब, पहले ही तुम तो खड़े हो गए, खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हम सब हनुमान चालीसा का पाठ गाएंगे। भैया, एक भैया वहाँ पर महाराज जी के पास में माइक पूछो। हाँ जी, महाराज जी आगे तक हम सामने कर चलो आगे